नमस्कार जी, मैं हूं कुणाल कपूर और एक बार फिर से हम पत्ता गोभी के पीछे पड़ गए। आज पत्ता गोभी की जो डिश बनेगी उसके अंदर सिर्फ पत्ता गोभी नहीं, ढेर सारी अलग अलग सब्जियां होंगी जो बनाएंगी उसको टेस्टी, पौष्टिक और एक बढ़िया टेस्टी नाश्ता। और इस नाश्ते को आप बतौर स्नैक सर्व कर सकते हैं, किट्टी पार्टी में सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लंच में उसको सर्व कर सकते हैं, सुबह खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं। बढ़िया और टेस्टी है नाश्ता, कैबेज का नाश्ता, पत्ता गोभी का नाश्ता, जिसे हम सर्व करेंगे इमली पुदीना की चटनी के साथ। शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो नाश्ता बन रहा है उसको बनाने के लिए सबसे पहले पत्ता गोभी को हमें काटना है। और देखिए, पत्ता गोभी को काटने का ना बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं। चाहे आपका ये बड़ी वाली नाइफ है या छोटी वाली जो घर पर होती है, उससे भी आसानी से कट जाएगा। ये देखिए, पत्ता गोभी को बीच में से काटा, उसके बाद ये जो ए बना हुआ है ना, ये निकाल दिया। ये इसकी स्टेम होती है। उसके बाद बीचों बीच ये फिर से ऐसे कटेगी। और अब देखिए, ये जो पत्ता गोभी है इसके बीचों बीच इसको हम यूं अलग कर लेंगे। उसके बाद यूं इसकी हम कमर तोड़ेंगे, इसकी भी और इसकी भी। ऐसा करने से ना ये फ्लैट हो जाएगी। और उसके बाद आराम से इसे यूं हम चॉप करेंगे। जितना बारीक या मोटा चाहिए आप चॉप कर सकते हैं। ये कट गई ऐसे। अब इसको घुमाकर यूं रफली हम दोबारा से इसे काटेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से चॉप हो गई है। बहुत ही आसान तरीका था, जल्दी जल्दी हो जाएगी और हाथ भी कटने का डर नहीं। ये देखिए, तो कैबेज जो है हमारी वो कट गई है। फैंटास्टिक। अब इसके अंदर हम डालेंगे मोटा मोटा प्याज। देखिए, इस रेसिपी के अंदर कुछ भी फाइन चॉप नहीं करना। साथ ही थोड़ी सी कैप्सिकम और ग्रेटेड गाजर। अब देखिए, वैसे तो ये कैबेज का नाश्ता है, इसलिए सबसे ज्यादा मात्रा कैबेज की है, लेकिन इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब्जियां आप डाल सकते हैं। परफेक्ट। ऊपर तक भर गई यार ये। कोई नहीं जी, इसमें डालेंगे हम नमक। ये थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर। बेसिकली किचन में जो मसाले होते हैं सारे जाएंगे। गरम मसाला, ये चाट मसाला जी थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा बढ़िया चटपटा करने के लिए। ये जी कसूरी मेथी सूखी, हल्की सी क्रश करके। ये गई, हो गया जी। अरे हाँ, चटपटा और तीखा करने के लिए हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हो तो हरी मिर्च को आप अवॉइड कर लीजिए। परफेक्ट। दिस गोज। इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन, ताजा कटा हुआ धनिया। और अब इसको बाइंड करने के लिए हम डालेंगे बेसन, साथ ही थोड़ी सी सूजी। बेसन और सूजी इसे होल्ड करके रखेगी। और क्योंकि इसके अंदर अभी हमने नमक डाला है, तो कैबेज है, कैरेट है, अनियंस है, वो अपना पानी छोड़ेंगे, इसलिए पानी डालने की जल्दी नहीं करनी अभी। बस इसे मिक्स करके हम अलग रख देंगे 15 मिनट के लिए। और कैबेज जो है एक ऐसी सब्जी है जो पौष्टिक तो है ही, साथ ही साथ किफ़ायती है, आसानी से मिल जाती है, आसानी से बन जाती है। एंड वन गुड पार्ट जो इसके अंदर हमने करा कि आलू नहीं डाला, वरना कई ऐसे कबाब या नाश्ता जो बनता है वेजिटेरियन, उसमें आलू भरा जाता है। बट इसमें आलू की बाइंडिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाइंडिंग से याद आया, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि बेसन के साथ है और बेसन कभी कभार चीज़ों को ड्राई कर देता है, इसलिए आप चाहें तो थोड़ा सा चुटकी भर इसमें डाल सकते हैं। जेंटली इसे हमें मसाज करना है। और जैसे जैसे मसाज करते जाएंगे ये पानी रिलीज करेगा। और देखिए किस तरीके से बेसन और सूजी को इन्होंने पकड़ लिया। तो थोड़ी देर और रहने देंगे इसे 15 मिनट के लिए। और तब तक बनाएंगे हमारी चटपटी मजेदार इमली पुदीने की चटनी। इमली पुदीना चटनी के लिए सबसे पहले हम ले रहे इमली का पानी। अब इमली का पानी क्या है कि आपने इमली ली, पानी में भिगोया, उसे निचोड़ दिया, पानी इस्तेमाल कर लिया, ये वो है। और ये इमली क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा खट्टी, कभी कम खट्टी होती है, इसलिए वेरिएबल है।
जितना आपको खट्टा चाहिए उतना डालिए। इसी के अंदर थोड़ा सा धनिया और खूब सारा पुदीना। इसमें जाएगी अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, काला नमक, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा और एक छोटा प्याज। और अब बिना पानी के पहले इसे हम ग्राइंड करेंगे। तैयार। वाह, सुपर्ब सुपर्ब। क्या बढ़िया चटनी तैयार भी है। ये खट्टी भी, तीखी भी, सुपर्ब। ये चटनी जान डालेगी इस पूरे नाश्ते के अंदर। देखिए चटनी झटपट बन गई। अब देखते हैं मिक्सचर की तरफ। यूं कितना इसके अंदर मॉइस्चर खुद ब खुद आ गया, देख रहे हैं, गीला गीला हो गया। इस टाइम पे अगर आप इसे डीप फ्राई करेंगे ना, बहुत बढ़िया पकोड़े बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बनाना हमें। इसलिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा पानी, मामूली सा, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। बेसिकली इसे हमने और गीला कर दिया। यूं पकोड़े वाला बैटर नहीं बनाया हमने, लेकिन बस इतना अच्छे से गीला कर दिया कि बेसन इसे ड्राई ना करे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर आप देखेंगे ना तो गौर से आपको सिर्फ सब्जियां ही नजर आएंगी। बेसन और सूजी का तो पता भी नहीं चल रहा। इतना कम मात्रा होनी चाहिए। परफेक्ट। अब इसे सिर्फ पकाना है, जो 10 मिनट का काम है। हम ले रहे हैं एक बड़ा सा तवा। ठीक है जी। तवे को अच्छे से गर्म करना है और उसके अंदर घी या फिर तेल में आप इसे पका सकते हैं। और हाँ, थोड़ी डाइट कॉन्शियस है आप, तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक बटर पेपर पर इसकी टिक्की बना के रखी और अवन में इसे या ओटीजी में इसे पका लिया। अब हाथों से या चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर यूं गोलाकार देना है, मतलब हाथ में घुमाना है और फिर उसे यूं तवे पर डालकर थोड़ा फ्लैटन अप कर लेंगे। देखिए इसकी परफेक्ट शेप नहीं आएगी क्योंकि हमारी कटिंग आड़ी टेढ़ी है, विच इज परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। उससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से थोड़ा मिक्सचर हाथ में हल्का सा घुमाना है, दैट्स इट। और यूं तवे पर ही इसे हम फ्लैटन कर देंगे। एक बार फिर हाथ में लिया, गोल घुमाया, यूं तवे पर डालकर फैला दिया। अब देखिए ऐसे ही बाकी के पूरे मिक्सचर्स के साथ हम यूं टिक्कियां या पैटीज बना लेंगे। और क्योंकि इसके अंदर हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, प्लस पानी की मात्रा ज्यादा है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनेगा। जैसे होता है ना वो आपके कड़ी के पकौड़े कभी कभी बहुत ड्राई हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर बेसन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो नहीं होगा। प्लस सब्जियों का अपना एक बढ़िया क्रंच आएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। जो वेजिटेरियन है वो तो खुश होंगे ही, जो नॉन वेजिटेरियन है ना वो भी नहीं छोड़ेंगे इसे। वही बोलेंगे यार दो यार, ये बढ़िया चीज़ है। चलिए इसे पलटते हैं। अरे वाह क्या बढ़िया रंग है। ये देखिए खूब सारी पत्ता गोभी और सब्जियों का ये नाश्ता सुपर्ब। इसे ना मीडियम फ्लेम पर पकाना है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सब्जियां हैं वो आराम से पके, उसके अंदर एक बाइट और क्रंच रहे, प्लस बेसन और सूजी अच्छे से पक जाए। वो मेन बात है। जब आप खाएंगे ना इतना बढ़िया क्रंच और इतना बढ़िया टेस्ट होगा एंड परफेक्ट है ये। इसी को अगर आप सैंडविच में ब्रेड में भरकर सेक लेंगे तो एक बढ़िया सैंडविच बन जाएगा। इसी को अगर आप बर्गर के अंदर भरकर खाएंगे तो एक वेज बर्गर बन गया आपके लिए नए तरीके का। ब्यूटीफुल, बढ़िया खुशबू। नाश्ता तैयार, चटनी तैयार, बस इसे परोसना है। ये जो सब्जियों का गुलदस्ता बना है, इसको खाकर मैं आपको बताता हूं कि कैसा लग रहा है।
सब्जियों का क्रंच है इसके अंदर, मसाले, चटपटे मसाले, और चटनी, वाकई इमली की खटास, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, पुदीना, सोने पे सुहागा है ये। इस पे चाट मसाला डालने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी भी सब्जी कैसे बरकरार है। लुक एट दिस, दिस इज डन।